घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में रविवार को नवगठित कांग्रेस जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। पीसीसी के निर्देशानुसार नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष मेघवाल ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर आगामी चुनाव जीतना है। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के सभी विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर कांग्रेस एकजुट होकर पूरी रणनीति के साथ आगामी निकाय व पंचायत चुनाव लड़ेगी। विधायक पूसाराम गोदारा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तथा समाज का हर वर्ग परेशान है। वहीं मेघवाल व गोदारा ने 5 अगस्त को गाँव दाऊदसर में शहीद हरलाल कालेर की प्रतिमा अनावरण पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किए जाने की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दाऊदसर पहुँचने का आह्वान किया। बैठक को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व सभापति पायल सैनी, संजय कसवा, करतार टांडी, कन्हैयालाल सैनी, रमेश चंद्र इंदौरिया, आदूराम न्योल, विद्याधर बेनीवाल ने भी संबोधित करते हुए कार्ययोजना बनाकर आगामी चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। जिला प्रवक्ता जमील खान सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम की सफलता में सहभागी बनने का संकल्प अणुव्रत समिति द्वारा लिया गया। रविवार को अणुव्रत समिति द्वारा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल पंडितपुर में आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष कुलदीप व्यास ने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित इस अभियान की जानकारी देते हुए नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण करवाई। संपूर्ण देश में कई स्थानों पर एक साथ हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित कर नशा मुक्त भारत व विकसित राष्ट्र में पूर्ण सजगता के साथ सहयोग का आह्वान किया। इससे पूर्व ऑनलाइन चले प्रसारण में लघु नाटिका के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर परिवार व समाज के सहयोग से नशे पर विजयश्री प्राप्त करने का प्रभावी मंचन किया। समिति के महामंत्री नरेंद्र सांकृत्य ने अणु विभा द्वारा संचालित अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में स्कूलों द्वारा किए जा रहे योगदान के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अणुव्रत सेवा सारथी, अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता व इको इनोवेशन वीडियो कंपटीशन, प्रकृति के प्रहरी जैसी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मोतीलाल तातेड़, तेजपाल सिंह गुर्जर, वासुदेव चाकलान, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, राकेश नायक, दौलतराम दायमा, वेद प्रकाश चौधरी, प्रभात बील, रमेश सिंधी, बनवारी लाल पारीक, गोपाल मुरारका सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के अपना घर आश्रम में रहने वाले प्रभुजनों के चर्म रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान एवं उपचार के लिए बीकानेर के चर्म रोग विशेषज्ञ ने रविवार को अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर प्रवीण झाझड़िया ने स्वप्रेरणा से यह निःशुल्क सेवा प्रदान की है। आश्रम के नर्सिंग प्रभारी अंकित प्रजापत ने बताया कि रविवार दोपहर डॉक्टर झाझड़िया आश्रम में आए तथा यहां रहने वाले प्रभुजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अस्वस्थ प्रभुजनों के स्वस्थ परीक्षण के लिए भविष्य में भी आवश्यकतानुसार शिविर आयोजित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। आश्रम समिति के सचिव कुलदीप व्यास ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया।
इस अवसर पर सीबीईओ संदीप व्यास, हेमंत प्रजापत, नवीन व्यास सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को गांव हुडेरा की गौशाला में एक पिकअप चारा प्रदान किया गया है। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि समिति के ग्रामीण गौशालाओं को सहयोग देने के प्रयास के अंतर्गत यह सहयोग किया है, जिसमें 36,000 रुपए की लागत से एक पिकअप चारा प्रदान किया है। समिति के वरिष्ठ संरक्षक सुमित अजीत सरिया के सौजन्य से गांव पायली की गौशाला में प्रतिमाह एक पिकअप चारा प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर समिति के सीताराम जांगिड़, देवेंद्र यादव, सीताराम दाधीच, सांवरमल जांगिड़, नरोत्तम लाल सोनी, खीवाराम खीचड़, रणजीत सिंह चौधरी, लक्ष्मी नारायण सात्यू, रामरतन प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद उपशाखा द्वारा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के आर्थिक सौजन्य से घुमांदा सड़क मार्ग के दोनों ओर 101 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। पौधरोपण के बाद उक्त पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी देवकिशन स्मृति सेवा संस्थान द्वारा ली गई। संस्थान द्वारा उक्त मार्ग पर पूर्व में लगाए गए 150 पौधों की भी सार संभाल कर रही है एवं सभी पौधे पूर्णतया विकसित है। शाखा संरक्षक वासुदेव चाकलान ने बताया कि परिषद हर वर्ष धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के आर्थिक सौजन्य से पौधे लगाने का कार्य कर रही है। इस वर्ष भी 500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है एवं उनके द्वारा प्रदत्त ई-रिक्शे पर लगे टैंकर द्वारा इन पौधों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कंपनी के रामगोपाल धानुका एवं महेंद्र धानुका का आभार प्रकट किया। साथ ही संस्थान के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूर्व में लगाए गए पौधों को सही तरीके से विकसित किया जा रहा है और आज लगाए गए 101 पौधों की भी जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष परमेश्वर लाल आत्रेय, संस्थान के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी, डॉक्टर जयाकांत बिमवाल, राकेश नायक, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, कैलाश आत्रेय, मोतीलाल तातेड़, कल्याण सिंह चारण, रघुनाथ शर्मा, दौलत राम दायमा, सीताराम शर्मा, रामरतन प्रजापत, सीताराम जांगिड़, सांवरमल जांगिड़, खीवाराम खीचड़, राधेश्याम पारीक, रणजीत चौधरी, लक्ष्मी नारायण दाधीच सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शोक प्रकट करने आए जीजा के साथ मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाते हुए 40 वर्षीय युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 41 निवासी नेमीचंद वाल्मीकि ने रिपोर्ट दी कि उसका जीजा 30 जुलाई को रिश्तेदारी में मौत होने पर श्री डूंगरगढ़ निवासी उसके जीजा दीपक कुमार शोक प्रकट करने के लिए रतनगढ़ आए थे। इस दौरान नंदलाल उर्फ मिथुन वाल्मीकि फोन कर जीजा को अपने साथ ले गया। शाम को जब ये लोग वापस आ रहे थे तब गुंसाई मंदिर के पास पहले से घात लगाकर बैठे राहुल, राजेश उर्फ मोगली, शिव, संतोष कुमार सहित 3-4 अन्यों ने उनका रास्ता रोक लिया तथा लाठी व सरियों से मारपीट की। इन लोगों ने उनकी सोने की चैन तोड़ ली, 8,000 रुपए व मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर रतनलाल कर रहे हैं। शराब के नशे में बहू पर बुरी नजर डालने एवं दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाते हुए 23 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने न्यायालय से मिले इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के एक गांव की रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता ने कोर्ट में दायर इस्तगासे में उल्लेख किया है कि उसकी शादी 7 फरवरी 2018 को नवलगढ़ तहसील के एक गाँव के रहने वाले 24 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन उसका पति, ससुर, सास व ननद दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। शादी से उसके 2 पुत्र भी हुए तथा पुत्र जन्म पर छुछक नहीं देने का ताना मारते हुए अपनी डिमांड दोहराने लगे। पति व ससुर शराबी प्रवृत्ति के हैं। 28 अप्रैल 2026 को घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे तथा वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी। इसी दौरान उसका ससुर उसके कमरे में आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। जब उसकी सास वहां आई तो ससुर वहां से चला गया। ससुर ने धमकी दी कि ये बात किसी को बताई तो झूठे लांछन लगाकर घर से निकलवा दूंगा। उसके 2 बंदूकें भी है जिनसे मारने की भी धमकी दी। 2 जून को इन लोगों ने विवाहिता से मारपीट कर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। 12 जुलाई को जब पंचायती हुई और इन लोगों को उलाहना दी तो ये लोग झगड़ा करने पर उतारू हो गए तथा 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। जब इनसे दिया हुआ दहेज मांगा तो ये लोग देने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।